मैंने जो 294 सीटें देखी जी। उसमें लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। ठीक है। ये थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन भी हुआ है पिछले कुछ समय में, जैसे कोई कहता है कि 100-120 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस के उससे जा नहीं सकती हैं। वो इस आधार पर कहते हैं कि उनके लिए वो बेलवेदर सीट से वो लगातार जीतते रहते हैं, उस हिसाब से कहते हैं। ठीक लेकिन है। 75 सीटें ही ऐसी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस को हराना डेमोग्राफी की वजह से मुश्किल है। दूसरी सीटों पर चूंकि हिंदू मतदाता उनके साथ था, इसलिए वो उनकी बड़ी मजबूत सीटें दिखती है। ऐसा नहीं है, जो ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटें वो हिंदू सीटें हैं तृणमूल के साथ। और अगर वो सेंटीमेंट बदलेगा तो आप 75 सीटें निकाल कर बातचीत कीजिए 294 में, तब आपको समझ में आएगी कि लड़ाई कितनी कांटे की है और तृणमूल कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कई सीटों पर 50,000 से हार जीत का मार्जिन ज्यादा और वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें नहीं थी। तो हिंदू वोट बैंक भी बीजेपी का अगर सेंधमारी करते हैं वो टीएमसी के, तभी ये विन विन सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ लगातार सज्जन जी भी जुड़े हुए हैं। सज्जन जी, तो ये जो सीटों के नाम लिए हैं मैंने, तो आप भी क्या इस एनालिसिस से सहमत हैं कि भाई माइनस में नेगेटिव ट्रेंड 5 से 10%, इसका मतलब सीधे सीधे बीजेपी के चांसेस हाई हैं, 80% मान लीजिए चलिए जीत के? नहीं, बिल्कुल हम लोग तीनों लोग कुछ बातों में बिल्कुल सहमत हैं कि जैसे तुषार ने कहा कि ये जो 51 सीटें हैं बीजेपी के विक्ट्री मार्जिन के लिए, उनका स्ट्राइक रेट इसमें 50% प्लस होना बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना आप जीत नहीं सकते हैं। दूसरी बात हर्षवर्धन जी की भी सही है कि 10, हालांकि यहाँ पे बस एक ये है कि जो उन्होंने अभी कहा कि 75 सीटें और 108-9 सीटें, मैं उसमें ये बता दे रहा हूँ कि अजम्पशन इस बार ये है कि अगर आप ये माने कि जैसा उन्होंने कहा कि 40%, 35 से 40% हो तो बीजेपी जीत सकती है, और अगर उससे कम हो तो ज्यादा चांस है बिल्कुल जीतने की, और 40 से ऊपर हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। यहाँ पे एक और भी बात कॉशन की बात है, क्योंकि अब सवाल केवल इतना है कि एक जीत हार क्लोज मार्जिन से होगी या जीत हार ठीक ठाक मार्जिन से होगी, इस पे कल हमें पता चलेगा। लेकिन ये दो चीजें चल रही हैं। एक थियरी यही है कि हाँ, मुस्लिम कंसोलिडेशन लगभग कंप्लीट है, इस पे सब लोग सहमत हैं। जितने डिवीजन की थियरी है वो विशुअल थिंकिंग है। हिंदू कंसोलिडेशन एक बहुत सशक्त है, पिछले 2021 में था उससे ज्यादा है, लेकिन वो मुस्लिम कंसोलिडेशन की तरह बिल्कुल एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये भी बात सही है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि वो सीटें जो लोग कहते हैं कि 108, 110 तक तृणमूल की आ सकती हैं, उसमें वो उन सीटों को जोड़ लेते हैं जिसमें लगभग 29-30% मुस्लिम हैं। तो ये अजम्पशन का एक बेसिस है, ये पूरा का पूरा डेटा सेंट्रिक है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए, कोलकाता से लेके हुगली और आसपास के कोलकाता रीजन में आप देख लें तो बहुत सारा ऐसा भी सीट है जहां पे जो टीएमसी से मोह भंग है, उसका मूल कारण हिंदू और मुस्लिम वाली बात बाद में आती है, उसका मूल एक इकोनॉमिक कारण भी है कि कहीं पे बेरोजगारी की बात होती है, कहीं पे हुगली जैसे आपको पता होगा देश भर में, या वर्धमान आलू की खेती में बहुत ही काफी उन्नत किस्म का है, लेकिन वहां पे हार्वेस्टिंग बिल्कुल इस बार खराब रही और एक रूरल डिप्रेशन वाली, रूरल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, वो सिनेरियो है। तो वहां पे टीएमसी का संगठन तो बहुत मजबूत है। संगठन केवल ऐसा नहीं है कि वो हेटेड है, काफी घर घर में, चूंकि ममता का वो एक बेस टीएमसी से छीन के काफी पहले बन चुका था। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी सीटें, अब जैसे आप इसी में देख लें, बेलाघाटा और कस्बा, अब यहां पे लगभग 30-30% मुस्लिम है। अब इसको हम फंसी हुई सीटें माने, जिसे हड्डाहड्डी कहते हैं, या बीजेपी की जीतने वाली सीट माने, इसको तय करना अभी बहुत मुश्किल है। आप जो भी क्लेम करेंगे वो कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे रहेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को अगर जीतना है तो ये जो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम परसेंटेज 30% से कम है, उसको जीतना होगा, एक। और दूसरा, इसमें सोनारपुर उत्तर की आपने बात की, सोनारपुर दक्षिण की बात की, ये सब सीटें मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी जीत जाएगी। चौरंगी पे मुझे अभी भी शक है, कारण ये है जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा और तुषार भी शायद इससे एग्री करे, वहां 42% मुस्लिम है, और एसआईआर को आप फैक्टर इन करें, बिल्कुल सही बात है कि नैरेटिव ज्यादा बना है, क्योंकि एसआईआर का वो डिलीशन, बोगस वोटिंग को हम फैक्टर कर भी लें, जो एब्सेंट वोटर, डेड वोटर, अनट्रेसल वोटर, डुप्लीकेट वोटर, उस जो पहले 63 लाख चला गया, उससे बहुत ज्यादा हमें यह करने की जरूरत नहीं है। जो बाद में 30-33 लाख वोट कटे हैं, उसके प्रोपोर्शन का यहां कितना रिफ्लेक्शन है। तो उस नतीजों से यह होता है कि
क्या टीएमसी ऐसी सीटें जहां पे 30 और 70 का मतलब 30% जिसे हम लो हैंगिंग फ्रूट बीजेपी के लिए मान रहे हैं, वैसी सीटों को बिल्कुल लूज कर जाएगी, या उसका सांगठनिक ढांचा और एक पहले से जो मजबूती है वो खींच लाएगा 15-20% हिंदुओं को? वैसी स्थिति में इसे फंसे हुई सीट माने या हारती हुई टीएमसी की सीट माने, या अभी कहने में हमें थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टीएमसी के संगठन को उसकी वहां पर जो पकड़ है उसको भी आप टोटली आउटराइटली डिनाई नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि वहां पर, क्योंकि आज का नहीं, जब लेफ्ट की भी सरकार थी, जो आप बात कह रहे हैं सज्जन, कि जब लेफ्ट भी रूल करता था तब से वहां पर टीएमसी ने अपने लिए पेंट बनाने, अपने लिए इनरोड्स बनाने शुरू कर दिए थे, और वहां पर उसका संगठन उस वक्त से स्ट्रांग होल्ड रखता है। तो परंपरागत वो दीदी के साथ है। अब इसीलिए वहां पर जो बीजेपी का मोमेंटम है और मोमेंटम टू कन्वर्जन रेशियो जो है उसको लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि यहीं पर इसी रीजन में आके ब्लॉकहेड की स्थिति हो जाती है, तो वहां पर उसको कितना अपने फेवर में बीजेपी करती है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 53 सीटें जो तुषार ने यहां पर एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, कि ये 53 सीटों में से अगर आपने 50 to 60% नहीं अपने नाम किया तो आप मान के चलिए कि आप मैजिक नंबर से तो दूर रहेंगे। आप अच्छा करेंगे, इसमें किसी को शक नहीं, लेकिन मैजिक नंबर से आप दूर रहेंगे।